अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान थर्ड एंड फाइनल ओडीआई इस वक्त पर्थ में खेला जा रहा है। इन केस यू जस्ट वोक अप, वेल गुड मॉर्निंग टू यू कि पाकिस्तान ने आज पर्थ में ऑफ कोर्स कंडीशंस दे के टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया एंड वाज अ गुड डिसीजन। आज पाकिस्तान की पार्टी बाय द पेसर्स इज स्टिल ऑन और बहुत हावी रहे हमारे बॉलर्स आज ऑस्ट्रेलियन बैटर्स पे। ऑस्ट्रेलिया में आज 5 चेंजेस है। कमिंस, स्मिथ, मार्नस, मिचेल स्टार्क एंड हेजलवुड टीम का हिस्सा नहीं है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए तैयारी हो रही है, नवंबर 22 को वो शुरू होने वाला है। बट बिसाइड्स दैट कोई भी बैटर बिल्कुल क्रीज पे नहीं टिक पाया और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 129 फॉर 7, जिनमें एक बैटर को लेफ्ट हैंड पे स्ट्रक हुए थे कॉर्नली, तो वो अब स्कैन्स के लिए गए हैं, एक्सरेज के लिए गए, तो वो वापस नहीं आ सकेंगे। सो पाकिस्तान जस्ट नीड्स 2 विकेट्स टू रैप अप द इनिंग्स। कमेंटेटर्स कह रहे हैं इट्स नॉट एन ईजी पिच। अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बैटिंग करके 150-160 रन बनाते वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सकता है। Well, that's what the commentators are saying. हम अपने उससे भी एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, बट जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड सो फार कि हमारे पेसर्स ने क्या कमाल किया। सो इसमें शाहीन शाह अफरीदी गॉट 1 विकेट, नसीम शाह 3, मोहम्मद हुसैन 1 एंड हारिस रऊफ 2 विकेट्स के साथ है। अब लेट्स सी, इंटरेस्टिंग होगा क्या पाकिस्तान आज 5th बॉलर को लेकर आएंगे इन प्ले, क्योंकि टेल एंडर्स को थोड़ा सा तंग करने के लिए आप लाना चाहोगे या नहीं, या 4 बॉलर्स आर ओके। आई थिंक हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। करंट वर्ल्ड चैंपियंस है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई के। 22 साल के बाद पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली है टू विन अ सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे कैन डू इट। दे आर क्लोज, मगर थोड़ा सा हमें रहना पड़ेगा केयरफुल। मैच भी मैं साथ साथ देख रही हूँ, 129 फॉर 7। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब एंड मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श। आई थिंक राशिद, ऑस्ट्रेलिया के पास 2 चीज़ें हैं, दे हैव द ओवर्स और उनके पास टाइम है, बस उनके पास विकेट्स नहीं है। मुझे लग रहा था जैम्पा एंड एबर्ट शायद थोड़ा सा कुछ करें, बट जैम्पा के आउट होने के बाद आई थिंक ऑल आइज ऑन एबर्ट कि अगर वो कुछ एक चैलेंजिंग स्कोर इस वक्त में थोड़ा हेल्प कर दे, ब्लॉक नहीं करें, थोड़ा सा खुल के खेलें। जैसे जिस तरह से मैचेस आगे जाते जा रहे हैं, आज तीसरा ओडीआई है और कंडीशन को ज़्यादा बेहतर समझते रहे तो बॉलिंग और ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। स्पेशली नसीम ने आज बेहतर बॉलिंग की है पहले से, और हसनैन भी। ये 2 ऐसे बॉलर हैं जिनको विकेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली विकेट्स अगर आप देखें हारिस एंड शाहीन के ऊपर है कि वो ज़्यादा विकेट्स लेते हैं, लेकिन अगर ये दोनों भी विकेट लेना शुरू कर दें तो आपने देखा कि आज दोनों ने मिलकर 3 विकेट लिए, तो जो मेन प्लेयर थे उनको आउट करने में कामयाब हुए हैं। पिच नो डाउट एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, पेस एंड बाउंस है यहाँ पे पर्थ में हमेशा होता है, वाकई में होता था और यहाँ पे ऑप्टस स्टेडियम है। और 22 साल पहले का जिक्र किया और इत्तेफाक से हमारे एनालिस्ट सिकंदर भाई भी थे और मैं भी वहाँ मौजूद थे उस सीरीज में। वो अर्ली था, जून में हम लोग गए थे वहाँ पे, थोड़ा सा शायद या उसके बाद सर्दी थी थोड़ी सी, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी एडजस्ट होने में। वहाँ पे भी ड्रॉपिंग पिचेस थी, ब्रिस्बेन में हो या मेलबर्न के दूसरे स्टेडियम में हो, तो यहाँ पे भी ड्रॉपिंग पिचेस अर्ली जो सीजन होता है उसमें ड्रॉपिंग पिचेस में मुझे लग रहा है कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली फास्ट बॉलर खेलने में। हमने सिर्फ अभी तक 3 ओवर कराए साइम अय्यूब से, जो हमारा 5वां बॉलर है, तो बहुत अच्छा मौका मिला है पाकिस्तान को। सरफराज बॉलर रिजवान को अच्छा मौका मिला है कि पाकिस्तान को ये सीरीज जितवाएं और अगले जो T20 सीरीज में उसमें भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। चलिए, आप लोग ने थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की बात की, थोड़ा सा वापस लेकर जाए और थोड़े से ट्रिप डाउन मेमोरी लेन लेते हैं राशिद। एंड आप उस टाइम की फीलिंग्स बताएं, और क्राउड भी अलग था। अब इतनी पुरानी हम बात करें, 22 साल पुरानी, क्या कुछ था, थोड़ा सा हमें भी अब याद करवाएं वो चीज़ें वाला में। नहीं, बॉलिंग हमारी ना, जैसे ये बॉलिंग में यही याद आ रहा है कि हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनुस तो होते ही थे, शोएब अख्तर पहला मैच नहीं खेले थे, मोहम्मद शमी भी खेले थे, उसमें अजहर महमूद थे, रज़ाक का मुझे याद नहीं, दिक्कू भाई को अजहर महमूद थे। तो ये फिर हमारे पास शकलैन मुश्ताक, तो ये बॉलिंग थी, शाहिद आफरीदी, ऐसी बॉलिंग तो फिर जीतना ही था ना। बैटिंग हमारी थोड़ी थी, मोहम्मद यूसुफ थे, इंजमाम थे, यूनुस खान बहुत अच्छा खेले थे वहाँ पे, इमरान नज़ीर ने एक इनिंग ब्रिस्बेन में बहुत अच्छी खेली थी, सईद अनवर थे। तो वो यादगार टूर है हमारा, वो अक्सर क्लिप हम देखते हैं। शोएब अख्तर की बॉलिंग में 5 विकेट्स लिए थे उन्होंने ब्रिस्बेन में, बहुत तेज बॉलिंग की थी। अच्छी यादें हमारी ऑस्ट्रेलिया से, उस सीरीज की 2002 में हुई थी। और मुश्किल टूर था, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा मुश्किल होता है, वहाँ पे रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, मैकग्रा, ब्रेटली,
और डेमिन मार्टिन, गिलक्रिस्ट एंड मैथ्यू हेडन, बहुत बड़ी टीम खेल रही थी। तो वो उस टीम को हराना वाकई में फील होता है कि यार हमने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को और वो बहुत सी सीरीज जीती थी हमने। And Sikhu, I think it's always very good winning in Australia against Australia, क्योंकि पाकिस्तान टीम हमेशा जैसे कॉर्नर टाइगर्स होते हैं, तो यू नो इट्स ऑलवेज गुड। और अब पाकिस्तान को उस 22 साल के बाद चांस मिला है टू रियली यू नो गेट दिस ऑनर बैक कि आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। अभी ऑस्ट्रेलिया की वीक बैटिंग लाइन पे मैं आगे जाके बात करूंगी, मगर 22 साल पहले एंड नाउ व्हाट कोई सिमिलैरिटी आपको नजर आई है उस टाइम से और अफसान? देखो बात वो जो उसमें जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच जो थे जो मेलबर्न में हुए थे और डॉन में हुए थे, यानी कि वो पूरा स्टेडियम कवर हो रहा था, बहुत सर्दी थी और मुझे अच्छी तरह याद है हम नीचे खड़े हुए थे और वो देख रहे थे कि वो जो पूरी छत थी ऑटोमेटिक, पूरी छत, पूरे स्टेडियम की छत 2 हिस्सों में डिवाइड थी और ऐसे करके वो आके ना मिल रही थी। एंड दैट वाज फैंटास्टिक। उस वक्त आने में हमारे पे इतने कैमरे शैमरे नहीं थे, वरना वो जरूर मैं पिक्चराइज करता कि बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और वहाँ मैं पहली दफा जिंदगी में मैंने ड्रॉप इन पिच लगते हुए देखी, तो मैं रुक गया था। मैंने कहा था यार टीम चलेगी, तो मैंने कहा मैं रुक के देखना चाहता हूँ कि ड्रॉप इन पिच लगती कैसे। तो मैंने फिर पूरा सिनेरियो देखा कि किस तरह वो ट्रॉलर्स पे रख के उसको लेकर आए थे, सांचे होते हैं ना उस तरह के, और उसमें बना जैसे केक होता है इस तरह वो सांचे के अंदर वो पिचेस लेकर आया, उन्होंने ला के लगाई। तो मैं कोई 1 घंटा 1.5 वहाँ रुका रहा, फिर मैं आ गया था। अगले दिन गया तो पता ही नहीं चल रहा था कि यार ये कि वो ड्रॉप इन पिचेस आई थी, वो गड़ा बना हुआ था, मिट्टी पड़ी थी, फैंटास्टिक। तो वो वाला उस लिहाज से जो है ना वो मेरा बड़ा एक्सपीरियंस था, दोनों चीजें मैंने देखी। फिर जो नेक्स्ट मैच था हमारा आखिरी का ब्रिस्बेन में, वो प्रॉपर ग्राउंड में था जहाँ पे शोएब ने 5 आउट किए, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। सेकंड मैच में यूनुस खान बहुत अच्छा खेले थे, 56 रन उन्होंने वहाँ पे स्कोर किए थे। और जिस तरह राशिद ने बताया आखिरी मैच में इमरान नजीर ने भी रन किए थे, सईद अनवर ने भी किए थे, तो सारे नीचे वसीम अकरम ने 46 नॉट आउट किए थे, जिसके बाद हमने तकरीबन 200 समथिंग किए थे और हम जीते थे तकरीबन 9 काफी लंबे मार्जिन से हम जीत गए थे, 91 रन से हम जीते थे। तो ऑस्ट्रेलिया पहला मैच 7 विकेटों से जीता था, फिर पाकिस्तान 2 विकेटों से जीता था जिसमें मैन ऑफ द मैच यूनुस थे। फिर पाकिस्तान जो था 91 रन से जीता था, जिसके अंदर जो है शोएब अख्तर ने जो है ना 5 आउट किए थे। तो बड़ी जबरदस्त मेमोरीज हैं। और मैं 20 साल के बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया गया था, दैट वाज फन। तो चलिए लेट्स कम बैक, फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 22 इयर्स के बाद, हम फास्ट फॉरवर्ड 2024 में आते हैं और वहाँ क्या कुछ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया रीबिल्ड कर रहा है अपनी इनिंग्स और आपको स्कोर भी बताया, 140 for 7। एंड राशिद, जिस तरह कमेंटेटर्स कह रहे थे कि 150 160 एक चैलेंजिंग स्कोर होगा, उनको लग रहा है कि पिच थोड़ा सा मुश्किल है फॉर बैटिंग, ये कमेंटेटर्स कह रहे हैं, ऑफकोर्स वो मौजूद है। अब आपकी क्या टेक है इस पर? देखिए डेज अच्छे चल रहे हैं, अभी लास्ट जो मैचेस खेले पाकिस्तान, इवन पहला ओडीआई भी जो खेला अच्छा खेला, हम लोग 2 विकेट से हार गए। तो जब आपके डेज अच्छे चल रहे होते हैं तो कामयाबी मिल रही होती है। जैसे लास्ट मैच में भी लग रहा था कि उनकी बड़ी बॉलिंग लाइनअप खेल रही थी, हैजलवुड थे, स्टार्क थे और कमिंग्स थे, लेकिन हमारे ओपनर्स अच्छा खेले और उन्होंने आउट क्लास कर दिया। तो एक और विकेट गिर गई है राशिद। अच्छा जी डेंजर मैन एबिट आउट हो गए जी। उम्मीद यही है कि आज भी हमारे टॉप ऑर्डर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और मैच जीतेंगे। ठीक है, पिच लग रहा है थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है जिसमें मुश्किल हो रही है, शॉट खेलने में भी और डिफेंस में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से 160 तक रन जो है हमें चेज कर लेने चाहिए। ठीक है, आपको लग रहा है इट वोंट बी अ चैलेंज फॉर दैट, बट शॉन एबिट जो थोड़े से लग रहा था फाइट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, अनलकी वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पे आउट हो गए। गुड कैच बाय हारिस रऊफ। सो ऑस्ट्रेलिया आर 148 for 8। एक उनके बैटर कॉनली जो है उनको लेफ्ट हैंड पे चोट लगी, जिसके बाद स्कैन के लिए चले गए, वो मैदान में अब वापस नहीं आएंगे। सो जस्ट 1 more विकेट रिमेनिंग फॉर पाकिस्तान टू रैप अप द फर्स्ट इनिंग्स। बट सिको, आपको वैसे आज की पिच कैसी लगी? आई मीन ठीक है, हम इवन इफ इट वाज टफ, आई मस्ट से कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इवन इफ इट्स टफ फॉर बॉलर्स एज वेल। मगर आपको ओवरऑल एज पिच कैसी लगी? नहीं फातिमा, हम हमेशा जब हम 76 में पहली दफ़ा गए थे उस वक्त भी हमें पता था, उस वक्त भी मैं किताबों में पढ़ता था कि ऑस्ट्रेलिया की जो उस ज़माने में टीवी पे मैच नहीं आते थे कि पर्थ इज़ द फास्टेस्ट ट्रैक, वो वैका था, जो जिस तरह भी उसने राशिद ने बताया कि वो पहला ग्राउंड था, वैका कहलाता था। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन का, हाँ क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड था, वो बहुत ज़बरदस्त तिखी विकेटें होती थी। तो ये भी विकेट ऐसी तिखी है, मगर देखें एक फास्ट बॉलर को हमेशा
मजा आता है जब बाउंस के साथ मूवमेंट मिल रही हो। गेंद हिलता है ना तो फिर वो बल्ले को लेके जाता है, चाहे और अगर थोड़ा तेज आ रहा हो और उसमें मूवमेंट ना हो तो फिर बैट्समैन बहुत अच्छा खेल भी सकता है। मगर जब मूवमेंट आ जाती है तो बड़ा ट्रिकी हो जाता है बैट्समैन का। दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन हो, अगर गेंद हिलने लगे तो वो उसको स्लिप मार सकता है। तो हमने देखा था शुरू के अंदर, जैसे भी राशिद ने बताया कि आज पहला ओवर जो था उसके अंदर आप पहले दो ओवर के अंदर 18 रन बने, जिसमें से 5-6 रन तो वाइट के हो गए थे शाहिनशाह अफरीदी के पहले ओवर में। मगर उसके बाद इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, उनको लेंथ समझ में आ गई, उनको पिच का मिजाज समझ में आ गया। तो फिर हमारे बॉलर्स दे आर वेरी एक्सपीरियंस। मैं तो अभी यही डिस्कस कर रहा था बीपर के ऊपर कि हम थोड़ी देर कोई साल पहले जो ना हमें बड़ा फख्र था अपने फास्ट बॉलर्स पे, एकदम से वो एक पीरियड आया जिसमें हमारे बॉलर्स ने सिको, I'm just going to interrupt you क्योंकि हम लोग थर्ड ओडीआई जी एक और विकेट और शाहिनशाह अफरीदी टेल एंडर्स को पूरा रैप अप करते हुए। तो अभी जल्दी से हम आपको स्कोर कार्ड भी अपडेट कर दें। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान थर्ड ओडीआई पर्थ में इस वक्त खेला जा रहा है। शाहिनशाह अफरीदी ने आई थिंक लास्ट विकेट ले लिया एंड टू रैप अप द फर्स्ट इनिंग जिसमें हमारे पेसर्स हावी रहे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 140 फॉर 9, 140 रन्स फॉर 9। तो पाकिस्तान को 141 रन्स का टारगेट मिला है बाय ऑस्ट्रेलिया और विकेट लाइक पर्थ। क्या ये स्कोर थोड़ा सा चैलेंजिंग है? क्या शुरू में बैटर्स को कोई प्रॉब्लम होगी? एक विकेट आपको पता है, हमने अपडेट भी दी है, कॉलोनी की है जिनको चोट लगी, जिसके बाद वो अब मैदान में वापस नहीं आएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया आर 140 फॉर 9। ये पर्थ से हमें मिली अभी क्विक अपडेट कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 9वीं विकेट पे 140 रन बना लिए। 141 रन चाहिए पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त निकले 22 साल के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज पाकिस्तानी पेसर्स वापस एक बार फिर कंसिस्टेंट रहे, उसी तरह ज़बरदस्त बॉलिंग कराई हमारे पेसर्स ने। हारिस रऊफ, जो नसीम शाह, शाहिनशाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, सब ने विकेट्स ग्रैब की। शाहिनशाह अफरीदी की 3 फॉर 32, 3 पे 54 है। नसीम शाह 1 विकेट ली मोहम्मद हसनैन ने एंड हारिस रऊफ 2 फॉर 24। ये बॉलिंग फिगर्स हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के। और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की तरफ से सिर्फ हमने देखा है कि शुरू में मैथ्यू शॉर्ट ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई थी 22 रन की, और उसके बाद शॉन एबट 30 रन बना के नुमाया रहे। सो 140 रन बना लिया ऑस्ट्रेलिया ने। 143 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद है। राशिद, आई थिंक 144 बड़ा मतलब देखने में तो कम स्कोर है, मगर इस पिच में क्या 140 थोड़ा सा पाकिस्तानी बैटर्स को तंग करेगा? आपको कंडीशंस और पिच देख के क्या लगता है? देखिए, स्लो खेले या तेज खेले, जीतना है। जैसे पिछले मैच में भी यही कहा था ना कि जीतना है जैसे भी खेले। और एक अच्छी चीज याद आ गई है इंडिया के लिहाज से कि इंडिया ने थोड़ा सा शो किया है कि वो नहीं आना चाह रहे, तो वो पहुंचने वाले पर्थ में। तो चैंपियन ट्रॉफी का मैच न्यूट्रल वेन्यू पर्थ पे ही रख लें तो हमारे बॉलर भी चार्ज हुए हैं और ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच पर्थ में रख ही लें तो अच्छा है ज़्यादा। तो पीसीबी भी खुश हो जाएगा, बीसीसीआई भी, और जो हमारे चलाने वाले आईसीसी भी खुश हो जाएंगे कि यार पर्थ में खेल लेते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका मिला है कि दावत देते हैं नकवी साहब बीसीसीआई को कि आप पहला मैच वहीं पे खेल लेते हैं। 22 को टेस्ट मैच है, आप 19 को एक मैच खेल लेते हैं। खैर एनीवे बहुत अच्छा चांस मिला है पाकिस्तान को। ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस रही है फास्ट बॉलर की। 31.5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई है। ऐसी परफॉर्मेंसेस कम नजर आई है। वर्ल्ड कप T20 देखते हैं हम जिम्बाब्वे से यहीं पे हारे थे, यहीं पे जिम्बाब्वे से हार के अब थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी और शॉर्ट स्कोर था, ज़्यादा नहीं था, 148 रन से शायद वहाँ पे हम 1 रन से मैच हार गए थे। लेकिन ये परफॉर्मेंसेस जो हमारे फास्ट बॉलर्स की आई है, कंडीशन का बड़ा फर्क है। हम पाकिस्तान में खेल रहे थे, हमें कंडीशन ना फास्ट बॉलर को शूट कर रही थी ना स्पिनर को शूट कर रही थी, लेकिन जहाँ पे हमें मिली कंडीशन वहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर ने बिल्कुल बरक्स, वर्ल्ड कप के बरक्स बॉलिंग की है और आउटस्टैंडिंग कमबैक है एक तरह से इनका कि वो स्टिल बहुत अच्छे बॉलर है वर्ल्ड क्रिकेट। वेल, बिग स्टार्स के साथ या बिग स्टार्स के बगैर पाकिस्तान के पेसर्स ने कंसिस्टेंसी दिखाई है। हारिस रऊफ, नसीम शाह ने आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। एंड सिको, आई थिंक एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन बाय पाकिस्तानी बॉलर्स। आई मीन ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो हमारे टॉप नाम है जो आज नहीं खेल रहे 5, उनके बगैर भी हम लोगों ने कंसिस्टेंसी दिखाई है। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स कि तीनों मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस बाय द बॉल। बट जस्ट बिफोर मैं आपके पास आऊँ सिको, थोड़ा सा हेड्स अप हम दे दें लोगों को, थोड़ा सा रैप अप कर दे, समराइज कर दे कि आज क्या हुआ पर्थ में जब पाकिस्तान ने टॉस जीती,
डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट और कंडीशंस देखिए, पता नहीं क्यों कल हमें लग रहा था शायद कल जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, बट कंडीशंस देखते हुए मोहम्मद रिजवान ने डिसीजन बनाया टू बोल फर्स्ट और उसके बाद हमने देखा पाकिस्तानी पेसर्स के सामने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के सामने के पास कोई जवाब नहीं था सिको, एंड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन फैंस। मैं तो देख रही हूँ एब्सोल्यूट कार्नेज हो गया है उनकी मीडिया में। अच्छा, अब एक ये सवाल जो है ना, मैं बाद में ना आपको राशिद की तरफ भी भेज अभी पूछ लें जो हमने नहीं मैं पहले एक्सप्लेन तो कर दूं, मुझे तो मौका दो। राशिद अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो हमने अभी पिछले दिनों जो स्पिनिंग ट्रैक्स बना के फास्ट बॉलर्स को ड्रॉप किया, माइट बी अ वेकअप कॉल फॉर द फास्ट बॉलर्स, माइट बी नहीं, मैं समझता हूँ इट वाज अ गुड कॉल। इसीलिए मैं हमेशा रोटेशन पॉलिसी पे बिलीव करता हूँ। जहां कोई बॉलर थोड़ी हल्की परफॉर्मेंस हो रही हो उसको बिठाएं, उसको एक वेकअप कॉल दें, उसको ये ना उसके जहन में हो कि भाई मैं ही खेलूंगा, मेरे बगैर तो टीम चल नहीं सकती। नो, यू हैव टू गिव देम अ वेकअप कॉल। तो हो सकता है कि जो हमने कराची के अंदर, सॉरी पाकिस्तान के अंदर जो ये किया था कि स्पिनर्स खिलाए और फिर उनको जो वेकअप कॉल मिली तो वो उनको परफॉर्मेंस करनी थी। जैसे मैंने कहा ना कि आज से साल पहले मैं खुद कह रहा था कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वाज द बेस्ट पेस अटैक। पता नहीं क्या हुआ, वर्ल्ड कप में गए, इधर गए, बिल्कुल ठुस, मगर यहाँ आकर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है इट्स आउटस्टैंडिंग, सुपर परफॉर्मेंस, लेंथ बड़ी अच्छी थी। पिछले मैच से इस मैच की और भी अच्छी लेंथ हो गई। मगर एक सवाल, ये दो सवाल आपने राशिद को फेंकना है, एक तो वेकअप कॉल का, दूसरा सवाल ये है कि हम ये तीसरा मैच खेल रहे हैं, हमें 5वें बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ रही। साइम ने 1-2 ओवर कराए, तो क्या ये कोई चीज अच्छी है पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को इस पे सोचना चाहिएगा? हमने अभी तक सिर्फ 4 बॉलरों से मैच खेल रहे हैं। जी, मैंने फिफ्थ बॉलर वाला सवाल तो मैंने पूछ लिया था, मगर जो दूसरा आप कह रहे हैं कि वेकअप कॉल देने चाहिए, जरा ड्रॉप करना चाहिए, हाँ, वो मैं राशिद से, मेरा सवाल ये है राशिद से कि क्या ये सिनेरियो हमें फायदा देगा कि हम सिर्फ 5वां बॉलर छठा देखें? जी राशिद, आप जवाब दे दें। T20 में 6th बॉलर की भी जरूरत पड़ती है। 6th बॉलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई आके बीच में 2-4 ओवर कर जाए, और तो हम तो सिर्फ 4 से खेल रहे हैं। ठीक है जी राशिद। देखिए भाई, काफी टाइम से हम लोग हारे जा रहे हैं। एशिया कप से इंडिया वाले मैच को अगर आप देखें, उसके बाद हम बहुत रेयर मैचेस जीते हैं। बहुत हम इवन आयरलैंड से भी हारे, जिम्बाब्वे से भी हारे, अब यूएसए से भी हारे, बांग्लादेश में होम सीरीज हार गए। हमें शायद जीत बहुत ज़रूरी थी, जो कि हमें मिली। 2 टेस्ट मैचेस स्पिनर्स ने हमें जितवाए और अच्छे तरीके से जितवाए, और तो हम सोच रहे थे कि हमारे पेसर्स फिनिश हो गए। कंडीशन का बड़ा फ़र्क होता है। ऑस्ट्रेलिया में अर्ली सीजन में आपको जाते ही नवंबर में, अक्टूबर में जगह जाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट पिचेस होती हैं। वजह क्या है कि ड्रॉपिंग पिचेस अभी लगी हैं, और हमारे बॉलर जो आपने आप बात की है उससे फ़ायदा हुआ कि उनको पता है कि मैं परफॉर्म करूँगा तो खेलूँगा। हमें डाउट था कि 4 फास्ट बॉल में 3 कौन खेलेंगे, लेकिन चारों खिलाए, और हारिस ने कमबैक बहुत तगड़ा किया। वो T20 के पे था, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन ओडीआई में भी वहाँ पे उनको कंडीशन का पता है। वहाँ मेलबर्न से खेलते हैं तो उनको बहुत आइडिया है वहाँ पे, तो उन्होंने लीड किया। और जिस टीम में तीसरा बॉलर सबसे अच्छा होगा, तीसरा बॉलर फर्स्ट चेंज में, सिकंदर भाई आप सही तरीके से बता पाएंगे, तीसरा बॉलर सबसे अच्छा होगा, वो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और यहाँ तीसरा बॉलर हारिस रऊफ था, और क्योंकि 2 अच्छे ऊपर और हैं, ऐसा नहीं है कि 2 खराब हैं। वर्ल्ड क्लास नसीम और शाहीन भी है, लेकिन फर्स्ट वो चेंज होता है तो हारिस आते हैं। जो प्रेशर उन्होंने डाला होता है, 2 आउट किए या 3 आउट किए, फिर 3 ये आउट कर देते हैं, तो 30-32 ओवर में टीम उनकी इसी वजह से आउट हो रही है। लेकिन ये कंडीशन का बहुत बड़ा फर्क है। हम दोबारा चैंपियन ट्रॉफी में आते हैं और फ्लैट पिचेस भी मिलती हैं, हम स्पिनर्स ढूंढ रहे होंगे। आप दूसरा सवाल का जवाब सिकंदर भाई का, हमें प्रॉब्लम है 11 से 40 ओवर पे बॉलिंग करने का, जहां में हम विकेट्स बहुत कम लिए हैं। लास्ट 2 ईयर्स में हमने बहुत ज्यादा रन कंसीड किए हैं स्पिनर्स पे और फास्ट बॉलर पे, और बहुत कम विकेट्स लिए हैं। ये एक कंडीशन की वजह से, और पाकिस्तान की टीम को जीत जरूरी थी, इस वजह से रिजवान ने ज्यादा ट्राई नहीं की 5वें या 6ठे बॉलर की। शायद एक वक्त की जरूरत है, लेकिन सवाल वही रहेगा कि जब हम दूसरी कंडीशन में आएंगे वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस वक्त देखा जाएगा क्या हमने कोई ऐसा स्पिनर बनाया, या शादाब वापस आएंगे
उस प्लेस पे जो प्लेस छोड़ के गए थे। एब्सोल्युटली एक वर्ल्ड क्लास डिस्प्ले। नहीं सिको, आई डोंट हैव टाइम, आई एम सो सॉरी, बट वर्ल्ड क्लास। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रही हूँ ना, आप फिक्र क्यों करें। मोहम्मद रिजवान ने यूज किए अपने 4 बॉलर्स और उन्होंने अपने स्किपर के लिए काम करके दिखा दिया। वेल हमारा काम अभी यहाँ जारी है और हमारे एक्सपर्ट्स में यहाँ जो एनर्जी देख रहे हैं पाकिस्तानी बॉल प्लेयर्स की, हमारे एक्सपर्ट्स में भी वो एनर्जी है। गिव सम चैलेंज, थोड़ा सा कुछ कॉम्पिटिशन देने पाकिस्तान को, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा विद द बॉल। But throughout this series, they have not done anything impressive. मगर of course first वो ODI जीत चुके थे, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए. But 10 wickets by Haris Rauf so far in Australia. I think राशिद, अगर हम कमबैक की बात करें इस सीरीज़ में, it has to be Haris Rauf. और वो 3 बार इस सीरीज़ में मैक्सवेल को जिस तरह आउट किया है, उसका भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैक्सवेल अगर चल पड़ते हैं तो बहुत ख़तरनाक होते हैं. कमबैक सिर्फ हारिस का ही नहीं, शाहीन अफरीदी का भी अच्छा कमबैक है, हसनैन भी वापस आए हैं वैसे, लेकिन हारिस रऊफ ने मेन विकेट टेकर रहे और जिस तरह से पेस के साथ उन्होंने रिसीव किया तमाम अच्छे बल्लेबाजों को, वो एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. बाकी मोहम्मद रिजवान एज ए विकेट कीपर जो स्पिन अटैक जो था उसके ऊपर भी अच्छी कीपिंग की. यहाँ पे भी 10 कैचेज उन्होंने टोटल हो चुके थे उनके, जब तक 8 आउट हुए थे, तो उनकी भी कारकर्दगी है. फिर कैप्टनसी से बड़ा फर्क पड़ा है, थोड़ा सा एनर्जी है उनमें. और आज फिर आप देखिए स्लिप कॉर्डन जो लगाई थी 3 स्लिप गली के साथ, वो रिजवान ही कर सकते थे. दूसरे कैप्टन भी अच्छे थे, लेकिन मेरे ख्याल से इनको गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अर्ली स्टेज से इन्होंने कैप्टनसी शुरू की. भारी टीम, बड़ी टीम केपी हो या पिशावर हो या इनकी मुल्तान सुल्तान हो, और इनके लिए इन्होंने कप्तानी की हुई है. और आई थिंक जीपीएल में भी एक अच्छे वक्त में ये कप्तान बन चुके, तो शायद ये अच्छा एडवांटेज है. पाकिस्तान ने फैसला किया लेकिन लेट किया, उसकी डिफरेंट रीजन है, वो भी मैं शेयर करूंगा. अभी नहीं, अभी मैचेस चल रहे हैं, किस वजह से इनको कप्तानी नहीं दी गई थी उस पर डिटेल में आपसे बात करें. ग्रेट राशिद, हम लोग वेट नहीं कर सकते आपके इस एक स्पेशल हम आपका प्रोग्राम करेंगे, मास्टर क्लास बाय राशिद लतीफ़. बट सिकू, कमिंग बैक टू दिस एंड यू नो रिजवान्स कैप्टनसी, आई थिंक हर कोई इस बारे में बात करे. और उस टाइम मज़ा आता है कैप्टन को जब वो डेलीगेट करता है काम, और उसके जो जिसको डेलीगेट किया है वो परफॉर्म करके दिखाते हैं, फिर आपके अंदर एक और एनर्जी आती है. सो आई थिंक रिजवान को वी ऑलवेज न्यू कि उनके अंदर जर्म्स हैं टू बी अ गुड कैप्टन, एंड ही हैज़ प्रूवन दैट इस सीरीज़ में. मैं ख्याल से मैंने हफ्ते 10 दिन पहले ये बात कही थी कि उनको कप्तान बना दिया जाए, इसलिए कि वही बात कि उनमें जर्म्स प्लस ये कि वो कप्तानी करते हैं, जैसे राशिद ने डिस्क्राइब कर दिया कि वो कहाँ कप्तानी करते हैं और पीएसएल के अंदर वो जीते भी, उनमें वो है. मतलब बातें करना, कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करना, इधर की उधर, मतलब है कि चालाकियाँ, ये सारी यही चालाकियाँ वो शायद राशिद बात करना चाहेगा बाद में, कि उनके में जो ये है कि वो बिल्कुल अपने आप में मतलब बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं. तो वो उनकी कामयाबी का अभी तक राज है. अभी हमने फर्दर आगे चलना है, और जैसे राशिद ने पहले कहा, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है. अभी हमें इस वक्त जीत की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी. जैसे मैंने कहा, कल भी मैं मेरी नीस की शादी थी, मैं वहां पे था, हर शख्स मुझसे यही पूछ रहा था कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, हम पकड़ लेंगे, हम तो जीत गए, अब क्या होगा. यू नो एवरीबडी, और जो भी क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहा है वो चाह रहा था कि हम जीतना शुरू करें. हमें साजिद और नोमान ने जिताकर एक बहुत बड़ा हौसला दिया, और अब ये जो वनडे सीरीज है उससे बड़ा हौसला मिल गया है. और ऑब्वियसली नकवी साहब को भी बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे और रैपिडली फैसले किए, चेंजेस की, जिसके वजह से उनको एक थोड़ा समझ में अब आने लगा है. ऑब्वियसली ही इज वेरी वेरी बिजी, बहुत से उनके पास जिम्मेदारियां हैं. तो जो भी है, पाकिस्तान की टीम ने दोबारा से फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया है, which is a very good sign. और राजा, अब थोड़ी देर पहले हम हारिस रऊफ की बात कर रहे थे कि कैसे उन्हें इस मैच में 3 दफ़ा विक्टिम रहे हैं वो हारिस रऊफ के. लेट्स हैव अ लुक इन दिस ओडीआई सीरीज. हारिस रऊफ वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल का याद आता था. नाइस टू गेट सो एम्बैरेस्ड फॉर हिम. मगर ये मुझे देख के बहुत खुश होती है. ग्लेन मैक्सवेल एक अपनी ये फायरी बैटर है, और हारिस रऊफ ने जिस तरह उनको इस सीरीज़ में डिसमिस किया है, बहुत मज़ा आया देख के. मेरे ख्याल से आउट नहीं करना चाहिए था इनको, क्योंकि ये तो एक ही टीम से खेलते हैं, सालों से साथ खेल रहे हैं. मैक्सवेल और हारिस ये मेलबर्न रेनेगेड्स से खेलते हैं, और वो कैप्टन है इनको तो बहुत आइडिया होना चाहिए कि इस पे आउट नहीं होगा, बाकी में किसी पे आउट. लेकिन हारिस इस सीरीज से पहले ही उनका स्टेटमेंट आया था कि
मोस्ट डेंजरस बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट में, हारिस की बात की थी उन्होंने कि वो मैच को चेंज कर सकता है। हालांकि अभी मैचेस शुरू नहीं हुए थे और उनका प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था हारिस का, लेकिन उनको पता था कि इस प्लेयर में, इस बॉलर में सलाहियत मौजूद है कि वो ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय तो उन्हीं को कर दिया, 10 में से 3 दफ़ा तो मैक्सवेल को आउट किया है और वो बहुत डेंजरस प्लेयर है, दुनिया को पता है। ऑन अ डे ये ब्रैडमैन होते हैं, रिचर्ड्स होते हैं दुनिया क्रिकेट में। अफगानिस्तान वाली इनिंग्स आपने सबने देखी होगी कि किस तरह से तन तना उन्होंने 1 पाउंड के साथ मैच जिता दिया। तो हारिस को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने प्लान करके, प्लान अनप्लान जैसे भी है, उनको अर्ली ऑन आउट किया। तकरीबन 8-9 बॉलें खेली है, 3 दफ़ा आउट कर दिया। तो बिल्कुल सिक्कू, 141 रन चाहिए पाकिस्तान को क्लिंच करने के लिए ये सीरीज़। कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि थोड़ा मतलब दे हैव इनफ टाइम, इनफ ओवर्स एंड होपफुली इनफ विकेट्स होंगे पाकिस्तान के पास। बट आपको लगता है कुछ ऑस्ट्रेलिया को क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को थोड़ा सा तंग करने के लिए, इतना ईजिली वो अचीव ना करे टारगेट? ऑफ कोर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग तो करनी पड़ेगी उनको। ये देखो, हम हमेशा कहते हैं कि उन्होंने तो 140 कर दिए, हमें अब करने हैं। हमेशा क्रिकेट के अंदर हम हमेशा ये कहते हैं भाई वो 100 में आउट कहता है, हमने 100 में आउट कर दिया। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में भाई उन्होंने तो 100 किए हैं ना, अब हमने करने हैं, चाहे हम 1 विकेट के नुकसान पे करें या कोई विकेट ना गिरे, 9 आउट हो जाए, मगर करने हैं। तो वो हमने अभी करने हैं। उसका मैं समझता हूँ सिंपल फॉर्मूला, अगर मैं ड्रेसिंग रूम में खड़ा हूँ तो मैं तो यही बोलूंगा 1980, टेक योर टाइम। हमें कोई जज्बाती होकर ये नहीं करना कि ओहो स्टाइल के अंदर हम 19 ओवर में खत्म कर देंगे, हम 20 ओवर में खत्म कर देंगे, ओहो हम 25 ओवर में। नो, जस्ट टेक योर टाइम। ये मौके बार बार नहीं आते, ये हिस्ट्री बनती है इन चीजों से। टेक योर टाइम, रिलैक्स, चिल, कोई जल्दी नहीं, आराम से खेलो। जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में किया था कि पहले 10 ओवर में बड़ी गेंद स्विंग हुई है। अगर आप उठा के देखें सेकंड मैच में बल्ले के पास से गुजर नहीं थी, वो बीट हो रहे थे, खड़े रहे। 10वें ओवर के उन्होंने 2 चौके मारे थे, 8वें और 9वें में, और 1 चौका पहले शायद ओवर में लगा था। उसके बाद उन्होंने कोई चौका नहीं मारा। 11वें ओवर के बाद उन्होंने शॉट्स खेलना शुरू किया और उन्होंने निकाल दिया मैच। तो यही करें, फॉर्मूला उनका होना चाहिए, जस्ट स्टे देयर, टेक योर टाइम। 1980 की क्रिकेट खेले, हनीफ भाई वाली क्रिकेट खेले, बल्ला ही ना उठाए, बट टुक टुक करे, रन निकल आएंगे। 140 कुछ नहीं होता, दाएं बाएं सिंगल करके हो ही जाता है। जस्ट टेक इट इजी, कोई जज्बाती होकर के जी मैं थोड़ा हीरो बन जाऊं, 2 छक्के मार दूं, जस्ट टेक योर टाइम। And you know, I'm sure this message is for Abdullah Shafiq and Saim Ayub and Rashid. I think आप भी same tips देंगे अगर आप होते अभी ड्रेसिंग रूम में और बॉयज जी पैड अप कर रहे होते। जी, बाउंसी पिचेस पे थोड़ा सा टेक्निकल चेंजेस करनी पड़ती है कि आप फ्रंट ऑफ द विकेट रन कम बनाएं, स्ट्रेट ड्राइव या कवर ड्राइव कम खेले जाते हैं न्यू बॉल पे, जैसे सिकंदर भाई ने कहा। स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा आ जाते हैं और जो क्रीज पे आप खड़े होते हैं थोड़ा सा पीछे 1-8 कदम खड़े हो तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है बाउंस को खेलने का। तो उसमें आप स्क्वायर ऑफ द विकेट कट या नीचे की तरफ पुल खेल सकते हैं। एक्स्ट्रा बाउंस होता है, जब आप पुल मारने जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रही है, सीधी हाथों में कैचेस गए या ऊपर चली गई है। पुल थ्रू आउट सीरीज आप अगर उठा के देखते हैं तो स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर कामली आप खेलेंगे तो सक्सेस मिल सकती है आपको। अगर आप फ्रंट ऑफ द विकेट अर्ली ऑन गएंगे तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आप कमिट हो गए फ्रंट फुट पे पहले ही, और शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है एक्स्ट्रा बाउंस के साथ, इसमें मुश्किलात होती हैं। और ये 2 बैट्समैन लास्ट मैच में नोट किया था कि दोनों थोड़ा सा लेट खेल रहे थे और क्रीज में आ गए थे, तो इन्होंने अडाप्ट किया कंडीशन को टू अर्ली। ये बहुत खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के कि आपके टॉप ऑर्डर, जो कि सबसे मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया में खेलना, मिडिल ऑर्डर फिर भी चल जाता है, लेकिन साइम अय्यूब और अब्दुल्ला शफीक ने अपने आप को बहुत बेहतर किया, बहुत जल्दी बहुत बेहतर किया। एक सवाल मैं करूं उससे? जी सिक्कू कर ले जी। देखो अभी आप राशिद तो स्क्वायर ऑफ द विकेट बात कर रहे हो, डू यू थिंक कि जो साइम के जो शॉट्स हैं अंदर काम आ सकते हैं, इसलिए कि हाइट पे आ रहा है गेंद, और वो जो नो लुक शॉट्स, इस किस्म के जो शॉट्स खेलता है, दे कैन बी वेरी यूजफुल। इसमें फील्ड प्लेसिंग शायद चेंज हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस में चेंज करते हैं। राशिद भाई सॉरी, आप बोलते रहिएगा, मैं सिर्फ एक जल्दी से क्विक ड्रॉप कर दूं कि पाकिस्तान के अपने रन चेस शुरू हो गई है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट जस्ट क्विक अपडेट, अब्दुल्ला शफीक और साइम अय्यूब इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। लास्ट टाइम आप सबको याद होगा साइम अय्यूब जो थे मेन कैरेक्टर एनर्जी दी थी उन्होंने, ब्रिलियंट 82 रन बनाए थे, उन्हें 71 रन में 5 चौके 6 छक्के और उनके साथ सपोर्टिंग रोल प्ले किया था
अब्दुल्ला शफीक ने, एंड पाकिस्तान मैच जीत गया था 9 विकेट से। आज का टारगेट है 141 रन। पर्थ का स्टेडियम में ज़बरदस्त एनर्जी, क्योंकि पाकिस्तानी पेसर्स ने तो काम कर दिया, अब इन बैटर्स पे है कि वो किस तरह 141 रन का टारगेट अबूर करते हैं। सब हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं टेक इट ईजी, रिलैक्स, आपके पास बहुत सारे ओवर्स हैं, आप वनडे खेल रहे हैं, इट्स नॉट अ T20 मैच, और अपना रिदम ढूंढे, फाइंड योर रिदम, टेक योर टाइम। एंड जिस तरह लास्ट टाइम भी साइम ने किया था, ब्रेक फ्री करने की कोशिश कर रही थी, टुक हिज टाइम एंड देन ही वाज अनस्टॉपेबल। जी सॉरी राशिद भाई, आप प्लीज़ अपना कंटिन्यू करें। जी जैसे पहले सेकंड मैच में स्टार्ट किया था, थोड़ा सा नॉर्मल खेलना पड़ेगा आपको जाते ही साथ। जब आप सेट हो जाए तो फिर अपने स्ट्रोक खेल सकते हैं, और जो बैट्समैन सेट हो जाए तो वो कोशिश करेंगे तो फिनिश लाइन के तक लेके जाए। ये पिच ऐसी है, जिस तरह से सबने कमेंटेटर भी कह रहे थे कि यहाँ पे विकेट पे विकेट जब गिरेगी तो प्रॉब्लम होगी। विकेट पे विकेट नहीं गिरनी चाहिए, जैसे एक विकेट गिरी फौरन दूसरी, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जितना लंबी पार्टनरशिप हो, जैसे पहले मैच में 137 रन की थी, यहाँ पे 30, 40, 50 की कोशिश करें कि पार्टनरशिप लेके जाए तो पाकिस्तान मैच आराम से जीत सकता है। हाँ, स्ट्रोक खेलने चाहिए, जब आप सेट हो जाएं तो फिर दूसरी टीम को अपने ऊपर मत हावी होने दें, फिर आप डोमिनेट करें इसको, मैच को फिर फिनिश करें। लेकिन क्या है, पार्टनरशिप लग जाए उसके बाद। ठीक है, ग्रेट टिप। बाय द वे साथ साथ मैं मैच भी देख रही हूँ, तो अगर आप देख रहे हैं, मैं कहीं और देख रही हूँ, इट्स जस्ट मी वाचिंग द मैच, और मैं देखना चाह रही हूँ। आप लोग क्यों देख लोगों को भी देखने दें मैच। अभी देखो राशिद, अभी राशिद जो ये बॉलर आया नया, स्पिनर नाम है इसका, और इसका जो जॉनसन स्पिनर, इसका बॉल कैरी कर रहा है, यहाँ आ रहा है विकेट कीपर के। पर्थ है। हाँ, पर्थ है। और दूसरी चीज ये कि जो हम बात कर रहे थे ना, ये साइम अभी शॉट्स के लिए जा रहा है, He's going after the ball outside the off stump. उसमें चांस तो है कि एज लगे शायद ऊपर से निकल जाए, मगर वहाँ पे वो ट्रैप करने की कोशिश तो करेंगे ना, दे वांट टेम्पटेशन तो देंगे साइम को। एनीवे, बट हमारी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग दोबारा आपसे मिलेंगे, बट थैंक यू सो मच। हमारे एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करें, बट थ्रू आउट हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे, एंड वी विल डिस्कस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ODI, 22 साल के बाद चांस मिला टू विन दिस सीरीज। वी कैन डू दिस। हमारे साथ मैच और एनालिसिस देखिएगा। स्टे विद अस।